राजकुमार फरमा रहे हैं, जानी कभी नहीं रहेंगे आप बेकल जब आप YouTube में सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब और देखिएगा हाले हलचल। जी हाँ, हाले हलचल में व्यक्तित्वों यानी पर्सनालिटीज और शख्सियतों का आपसे रूबरू कराया जाता है और इसका आनंद लें। अगर आपने जी हाँ वेनो भाइयों, अगर आप सब ने मिलकर अभी तक YouTube में सब्सक्राइब नहीं किया हाले हलचल, तो अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए और जीवन को मनोरंजक बनाने के लिए उन शख्सियतों से मिलें जो हाले हलचल के मंच में आकर आपसे रूबरू होते हैं। इनकी सारी टीम, जिसमें मैं खुद कहूंगा कैलाश लालवानी जी और उनके सारे टीम के जो सदस्य हैं, सबको सैल्यूट करता हूं जो आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करके, और आप में से भी बहुत सी वो प्रतिभाएं हैं जो हाले शख्सियत बन सकती हैं और हाले शख्सियत के इस मंच में आकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकती हैं। उनके लिए बहुत अच्छा ये शहडोल संभाग का शहडोल के अंदर आप सबके लिए हाले शख्सियत का जो चैनल है उसको YouTube में सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं। थैंक यू। मैं पवन छिब्बर आपके बीच में। शम्मी कपूर जो उस जमाने के बहुत अच्छे आर्टिस्ट माने जाते थे और जो किसी की नकल नहीं करते थे, एक बिंदास जो आज भी आज के वातावरण के लिए सबसे बेहतरीन मैं उनको आर्टिस्ट मानता हूं, जो ताव तनाव से दूर ले आता है। उनका अंदाज मैं आपको दिखा रहा हूं। फिल्म का नाम है जंगली और YouTube खोलेंगे आपको ये गाना मिल जाएगा। और अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, रफी साहब ने इसे गाया है, हसन साहब ने इसे लिखा है, शंकर जय किशन जी की धुन है। तो लीजिए देखें और एंटरटेन करें इस उम्र में। और माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मेहमान मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बात, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मेहमान मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, तुमको न था कोई भी अब तुम मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, तुमको न था कोई भी अब तुम मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मेहमान मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। बहुत शानदार। ये साहब में हुआ है, एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर। उनको ट्रिब्यूट किया एस डी बर्मन जी की आवाज के साथ। फिल्म सुजाता की फिल्म बंदरी का ही गीत था। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। 1985 में मैंने फिल्म उपरांत जो हीरालाल के भूत नाम के एक नॉवल था। अच्छा। और ये नॉवल लिखा था प्रख्यात हमारे कहानीकार जो इसी शहडोल संभाग के हैं, अनूपपुर निवासी हैं, और उदय प्रकाश जी बहुत ही प्रख्यात कवि और बिल्कुल उपन्यासकार माने जाते हैं। उनका एक नॉवल था, उस पे ये फिल्म बनी थी और इसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी, अपना ग्राम बरबसपुर सीतापुर के आसपास, अनूपपुर से लगा हुआ जी, गांव है। जी। और बाकी निगवानी कोठी इस एरिया में हुई थी।
उसमें हमारे पूर्व विधायक और यहाँ के इलाकेदार रहे कुंवर गंभीर सिंह जी हाँ, जी। का बहुत बड़ा योगदान था। और कुंवर गंभीर सिंह जी के बारे में विषय में एक बात और जानकारी दूंगा, शायद आप लोग जानते भी हो या ना जानते हो, तो जानकारी है। उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से फोटोग्राफी में अपना पूरा कोर्स किया हुआ है और वो वहां से पास आउट हैं। और सबसे बड़ी उनकी बात यह कि 7 हिंदुस्तानी फिल्म बनी थी ख्वाजा अहमद अब्बास की, के अब्बास की। उसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जो 7 एक्टर थे, उनमें से अमिताभ बच्चन जो आज सुपरस्टार माने जाते हैं, महानायक माने जाते हैं, तो उसमें आपकी फोटोग्राफी भी थी और उसमें उन्होंने फोटोग्राफी से। आपने लगभग कितने फिल्मों में काम किया था? मैंने लगभग 3 फिल्मों में काम किया। 80 का दशक था जब आप ये 80-85 के आसपास। तो ये फिल्म जो बनी थी इसमें पद्म भूषण जिनको भी मिला है और छत्तीसगढ़ की महान कलाकार हैं वो लोक संगीत की पद्म भूषण पद्मश्री तीजन बाई जी। तो तीजन बाई इसमें थी, उनके साथ डॉली जीना थी, उड़ीसा की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं वो हीरोइन थी। और हीरो थे मकरंद देशपांडे करके। और इसमें सुधीर पांडे जी का बहुत अच्छा रोल था। इसमें मोहन आगाशे थे, सब आर्ट मूवी से जुड़े हुए थे। और मेरा एक छोटा सा रोल था इसमें 5 मिनट के आसपास का, और 2-4-5 मिनट का रोल बहुत बड़ा माना जाता है फिल्मों में। तो मैं उसमें एक ओझा का रोल मैंने किया था, भूत भगाने वाले का, जिसको स्क्रिप्ट भी में मुझसे दिखाई गई थी कि आप ही को लिख के लाना है और आप भी आपने। जी जी। तो ये एक मैं जो गुनिया जो होते हैं गांव के, उन्हीं को मैंने पकड़ा और 1-1.5 घंटे का मुझे टाइम उन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने शूट किया। चीजों को समझा आपने, बारीकियों को समझा पहले, तो उसको शूट किया। मैं वो आपको डायलॉग सुनाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। और मैं उसको याद करना तो मुझे 1.5 घंटे का समय दिया गया था। अच्छा। तो आपको याद होगा मैं कैसे याद करूँ, उतनी जल्दी कैसे बोलूंगा। तो मुझे याद है कि उस जमाने में देवानंद साहब सुपरस्टार हुआ करते थे। तो देव साहब बहुत जल्दी फिल्मों में बोलते थे बिना रुके, जो आजकल के नए एक्टरों में शाहरुख खान वगैरह कोशिश करते हैं, पर वो चीज नहीं है। तो मैं देव साहब की आवाज आपको सुनाता हूँ कि उस आवाज के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ दोनों एक्टर। तो देव साहब बोला करते थे, नाई बस माला, भगवान की माला, 2-4 प्यार की छोटी मोटी बात थी, लेकिन के साथ अगर मैं फिल्मों में काम नहीं करता होता तो उदयपुर की गलियों में बैठकर गाइड का रोल करता और खूबसूरत लड़कियों को गाइड बनकर उनको उदयपुर के आसपास गलियों से लेकर राजमहल तक घुमाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देव साहब थे। और अभी के जो एक्टर हैं आपके जैसे शाहरुख खान, वो कोशिश करते हैं जल्दी लोगों ने, लेकिन वो चीज नहीं है। कमाल करती हो तुम भी जानते हो कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो आजकल लोग ताली मारते हैं, लेकिन वो चीज जो डायरेक्ट डिलीवरी है वो एक अलग चीज है। तो लीजिए मैं सुनाता हूँ, समय आपका ना खराब करूं। तो जो मैंने रोल किया था वो रोल देखेंगे। डायलॉग है वो ऐसा है, जय काली कंकाली, कंकाली की बिरासिन, बिरासन की पाली, पाली की सिंह वाहनी, हाथ कंकनी, पांव पैजनी, हीरा के खिला जड़े माता, सवा हाथ जीव कड़े माता, रागड़ चाटती खून बहाती चले माता, संबलपुर की सबलाई, रतनपुर की महामाई, आज ज्योति माता, चंचल चपल 16 हर का संबंध नके माता, तेली में मसान, मुसलमान के ताजा बांधो, बांधो जल की जरा, उमर के मसान बांधो, उतरे देह की पीरा, मैं झाड़ू और गुरु झाड़े, गुरु दुहंतर की दुआई, शैतान निकलकर बोले मैं भागत हूँ दाई। तो ये डायलॉग था, मैं ही लिख के लाया था गुनिया को पकड़ के गाँव के। तो फिर उससे प्रैक्टिस किया तो उसका अंदाज देखा। तो जब ये शूट हो रहा था तो वहां गांव की औरतों को बैठाया गया था। वहां तो कोई बॉम्बे तो है ही नहीं, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जहां फिल्में बनती हैं, तो वहां एक्स्ट्रा मिल जाती है बैठने के लिए। यहाँ तो ओरिजिनल लेके आए थे और ओरिजिनलिटी चाहिए थी, गांव का ही सीन था। तो जब ये मैंने शूट किया तो वो भाग गई उठ के, डर के मारे। वो सोची सही में उठा आगे कहीं से, अरे दादा हमें नहीं पकड़ी सा है, हमें नहीं पकड़ी सा है, हम कुछ नहीं भूत बात, हम ठीक ठाक है, हमें भूत नहीं पकड़ी सा है। तो उनको समझा जाके तो बैठाया गया दोबारा और बच्चियों को जो थोड़ी पढ़ रही थी उस जमाने में, उनको पकड़ के लाके बैठाया गया। वो भी लेके आए कि अम्मा हम बैठे साथ, माँ दूसरे जन और बैठे। ये फिल्म का है, तो सुने। जय काली कंकाली, कंकाली की पाली, पाली की सीवानी, हाथ कंकनी, पांव पैजनी, हीरा के खीरा माता, मुख में 32 दांत,
खीरा के खीरा जय माता, बरात काला अधिरात मड़फा से निकले माता, सवा हाथ जीव काले माता, रगड़ चाहती खून बहाती चले माता, संबलपुर के समराई रतनपुर के महामाई ज्योति माता, चंचल सफल समंदर के नके माता, तेले के मसान मर के मसान वादो दे के पिया, मैं झाड़ू मोर गोड़ जा रे, गुरु धंतर गुदाई शैतान निकल कर बोले मैं भागो तुताई। वाह बहुत बढ़िया। ये डेवलप था, और जिसको ये ओरिजिनल था, मेरा पूरा रंग उन्होंने ब्लैक कर दिया था, पोत दिया था, आंखों के नीचे पूरा लाल कर दिया था, और जब मैं घर में गया तो मुझे ही लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन आ गया जब मैं अपने घर पहुंचा। तो ये करीब 30 से 35 साल पुरानी बात, 1985 और उसी दरमियान फिर रविंद्र जैन नाइट हुआ। उसमें करीब कुछ प्रदेश के छत्तीसगढ़, और मेरा जब जन्म हुआ तब तो ना मध्य प्रदेश था, ना मध्य प्रदेश था, और ना छत्तीसगढ़ था। मेरा जब जन्म हुआ तब ये सीपी बरार में आता था, महाकौशल सीपी बरार, और हमारी राजधानी हुआ करती थी नागपुर, ये उसमें आता था अंग्रेजों के आने के बाद। फिर बाद में 1956 में आजादी के 47 में आजादी हुई थी और 1949 में आपका जन्म हुआ है। काफी दौर आपने देखा, लगभग 70 साल के आस 70 प्लस आपकी आज उम्र हो चुकी है। 73 रनिंग चल रही है। तो बस अभी भी बस यही है। एक चीज जो हमने देखी और आपके जो परिचित हैं और जानने वाले और दर्शकों को भी अभी तक अनुभव किया होगा आपने, कि जो ऊर्जा है, एक जोश है अंदर से, एक जज्बा है जिंदा दिली का, आज के युवाओं में भली उनकी उम्र 20 साल हो 25 साल हो, लेकिन वो जज्बा आज भी नजर नहीं आता। मोबाइल में भागते हैं और बाकी चीजों में भागते हैं। नहीं, अभी के लिए 2-4 चीजें आप ऐसे कहें कि मतलब कैसे वो पुरानी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे संगीत की बात हो, चाहे कला की बात हो, चाहे आर्ट की बात हो। अब जो मंचन हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे, आपने उनमें भी काफी हिस्सेदारी की, और जो सीधे दर्शकों के सामने आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। आपको भी लगता होगा, आपने आभास किया होगा। जी, आजकल देखिए क्या है कि पहले तो जो हमारी नीतियां हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, और हम लोग जब थे तब देश की आबादी भी बहुत कम थी, 35 करोड़ के आसपास आबादी थी। फिर एकदम से आबादी का ग्राफ बढ़ा। आज देश की आजादी के 75वां ये मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। तो मेरे आपके माध्यम से, मतलब चूंकि आपने ये सवाल बहुत इसको किया, मैं अपने साथियों से भी और जो मेरे चाहने वाले उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि देखिए, भारत की जितनी भूमि है वो उतनी रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन आबादी हम बढ़ाएंगे तो इसके कारण बहुत सी समस्याएं, जो बेरोजगारी हैं, जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, देश के जो कर्णधार हैं, चाहे किसी भी दल से हो, राजनीतिक दल। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो मुश्किल से 1-2 दल थे, और देश आजादी के बाद ये तरह तरह के, जैसे आप जीव जंतु देखते होंगे, मैं तो हास्य व्यंग कलाकार हूं, मेरे को जो दृष्टि दिखती, मैं साफ विभाग कहता हूं, ये जो विभिन्न प्रकार की जातियों के दल बन गए, ये लोकतंत्र के को कुठाराघात कर रहे हैं, और इसके लिए खाज और कोड़ जैसे हैं ये टिड्डी दल। इनका एक ही है मकसद कि आबादी बढ़ते रहे, बेरोजगारी बढ़ते रहे, आतंकवाद बढ़ते रहे, और सबसे बड़ी चीज है कानून की धज्जियां उड़ती रहे। आप कानून लाद बनाइए। आज देखिए, हम तो उस संस्कृति, उस संस्कार के लोग हैं जहां एक हमारा धर्म कहता है, एक सुभद्रा द्रौपदी के चीर हरण के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ गया। और आज तो हम जो बच्चियों के साथ, हमको निर्भया और क्या क्या बताया जाता है उस बच्ची का नाम। तो ये जो हो रहा है, ये बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, और लोगों के अंदर कुंठा, जवान हो गए, बेरोजगार हैं, पिता कमा रहा है। संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट,
well-developed beautiful garden, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. Promoter and developer स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। एक एक चाहे गरीब हो चाहे कोई धर्म विशेष के लोग, आप सबको देखिए, सबकी आबादी इतनी बड़ी, सड़कों में आप चलने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। अगर आप फुटपाथ बनाते हैं तो वहां जमीनें कब्जे हो जाती हैं, वहां दुकानें खुल जाती हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसके कारण आज का युवा जो है वो किसी प्रकार से कि टीवी इसमें मनोरंजन कर लें, इसमें देखकर, और फिर सरकार एक तरफ से कहती है कि इसको बैन लगाना है, इसमें ये चीजें अश्लील आ रही हैं या पाश्चात्य संस्कृति की, वो ठीक है, नहीं आ रही जी, बैन लगाइए। लेकिन आप आज 2-3 साल से जो देश की स्थिति है वित्तीय संकट, वो उसके कारण है, जो कोरोना का जो कोविड-19 आया, उसके कारण अब बच्चे जाए कहाँ जाए, तो वो उसमें देखता, फिर आप पढ़ा भी रहे हैं, उसमें टीचिंग भी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस आपने बहुत कंट्रोल करके उसको, तो जब उसमें, और फिर आप उसमें ही आप लोगों को दे रहे हैं, तो आज और फिर जो चुनाव होते हैं तो कोई एक टैबलेट, कोई ये फोन, कोई स्कूटी देने को तैयार बैठा है, जबकि एक प्रकार से ये प्रलोभन है, यही भ्रष्टाचार है। भाई आप कौन सरकार देती है, सरकार फ्री में बांटेगी थी। देखिए महाभारत के जमाने में 1 इंच सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दी जा रही थी, किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। और पांडवों को भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर से हटाकर इंद्रप्रस्थ बना दिया, दिल्ली में है, जा दिखाइए, जुआ खेल गए। तो आप फ्री में क्या कर रहे हो? फ्री में वो मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, घर में मार रहे हैं, बाल बच्चों को साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस केसेस बढ़ रहे हैं, फिर आप कहते हो केस हटा लेंगे। ये जो चीजें हो रही है, सरकार को कड़ाई से नीति निर्धारण करनी चाहिए। सीमित परिवार, और उसके कारण बच्चे कुपोषित होंगे, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, रोजगार सबको मिलेगा। आज बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे घूम रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर आप हाथ उठाते हैं, मारते पीटते हैं, कभी उनको आप कहते हो कि ये मसीहा हैं। तो ये जो चीजें, तो आज डॉक्टर आंदोलन करें, इंजीनियर आंदोलन करें, पढ़ा लिखा मजदूर वर्ग भी करे, तो आप देखिए सारे लोग आंदोलन, मतलब इसलिए तनाव के कारण ये लोग इसमें कूदते जा रहे हैं, जो कि अब संस्कृति भी है। देखिए हर चीज, टीवी में भी अच्छाई भी बुराई भी है, आप उससे क्या स्वीकारते हैं। इसलिए मैं युवाओं से, विशेष रूप से आप जैसे यंग चैप हैं, तो आपने बहुत अच्छा, और जो प्रश्न उठाए ये समसामयिक है, और समसामयिक प्रश्न में हम सब इसके प्रति जवाबदेह हैं, और हम सब की जवाबदारी है जो भारत का नागरिक है। और आपने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया, मैं स्वयं इसको उठाता, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात, मैंने भी इतना सार गर्वित आपको बता दिया कि इसमें केवल नागरिक नहीं, सरकार भी दोषी है। उसको कड़ाई से नियम बनाना चाहिए कि 2 या 3 बच्चे बस, चाहे किसी धर्म, किसी संप्रदाय, गरीब हो चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो, हर व्यक्ति के 2 या 3 परिवार, और उनकी हम गारंटी देंगे। अगर 2 लड़कियां हो गई, तीसरा भी अगर उसको अनुमति दीजिए, और तीसरी हो जाती लड़की होती नहीं पाल सकता, तो आप जानकी, अगर आप धर्म की बात करते हो तो जनक बन जाओ, सरकार जनक बन जाए, और जानकी बनाकर उसका स्वयंवर टाइप विवाह कराए, जिसमें जात पात न हो, और भारतवर्ष लिखे जाए। मेरा एक व्यंग है, अगर आप इजाजत देते हो बता दो, मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ 4 लाइन। अगड़े मिले पिछड़े मिले, आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हो, आजादी के स्वतंत्रता के बाद ये 75वां हमारा, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 75वां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आजादी का, अपनी स्वतंत्रता का। तो मुझे जो देखने को मिला, हास्य व्यंग कलाकार हूं, कवि हूं, मन का मैं भी अटल जी के समान, थोड़ा मेरे भी हृदय में कोमलता है, उदारता है। अगड़े मिले पिछड़े मिले, दलित मिले अल्पसंख्यक मिले, मिले मुझको आदिवासी। अगड़े मिले पिछड़े मिले, दलित मिले अल्पसंख्यक मिले, मिले मुझको आदिवासी। नहीं मिले उंगली भर मेरे तमाम, मेरे जैसे उंगलियों में गिनने वाले भारतवासी। हम में ही है भगवान को हम बनाते हैं अयोध्यावासी, किसी को बनाते हैं कैलाशवासी, किसी को कहते हैं मथुरावासी।
अरे उनको भी तो बना लो पहले, वो तो विश्वव्यापी हैं। कोई कभी उनको विश्वनाथ कहते हो, कभी उनको जगन्नाथ कहते हो, फिर हम जब उनको ही जो विश्व के नाथ हैं, जग के नाथ हैं, तो उनको भी तो पहले हम मान लें भारतवासी, तब हम सब बन जाए भारतवासी। बहुत तो बढ़िया। इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होनी चाहिए। जो राज करने वाले हैं उन तक के कानों में मेरी आवाज जाए। विधायक और सांसद बनना आसान है, लेकिन एक भारतीय बनना, भारतवासी बनना बहुत कठिन है। उनको बना दें, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक वापस लौटते हैं मिमिक्री की दुनिया में और आपकी कला की दुनिया में। आपको बताना चाहेंगे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थी महिला, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, या फिर उनके बाद जो कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी थे, या फिर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें, उन सब की बखूबी आवाज निकालते हैं और बहुत शानदार अंदाज में। हम चाहेंगे कि दर्शकों को उसके संबंध में भी आप कुछ चलिए, ये प्रस्तुति दें। मातृशक्ति सबको प्रणाम करता हूँ। तो आपके माध्यम से ये आवाज सुनाओ ना इंदिरा जी की, तो सुने आप इंदिरा जी की जो मैं आवाज सुना रहा हूँ, इसको आप YouTube पे खोलेंगे और इंदिरा जी की स्पीच सुनेंगे तो आपको आवाज बहुत सिमिलर लगेगी। और इस आवाज के कारण मैं बहुत पॉपुलर हुआ था। और ये तत्कालीन अनूप जलोटा जी, रमेश जैन साहब, और भी मतलब 6, 7, 8 मुख्यमंत्रियों ने इस प्रोग्राम का मेरा देखा हुआ है। और मध्य प्रदेश के भी कई मंत्रियों ने और केंद्रीय मंत्री ने बहुत से प्रोग्राम देखे मेरे। तो ये मेरा सौभाग्य है। लीजिए, इसको सुनिए आप। बिल्कुल। हम सब यहाँ पे आए हैं, हम सबको काम करना है। भारत एक महान राष्ट्र है और इसे हमें और भी महान बनाना है। मैं कल रहूं या ना रहूं, पर भारत की एकता, भारत की सद्भावना, भारत की संस्कृति और भारत के लोगों का जो निर्मल हृदय है, वो सारे संसार के लोगों को अपने रीति रिवाजों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सबको आकर्षित करता है। भारत शांति पसंद देश है। भारत में विभिन्नताओं में एकता है। तो कल मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा भी भारत की अखंडता और मजबूती के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए काम आएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। हमारी तरफ से भी जय हिंद। दूसरी आवाज मैं आपको सुना रहा हूं। तो बहुत ही उस वक्त विपक्ष के बहुत ही सम्मानित, और आज जो विपक्ष के लोगों की हम धज्जियां उड़ाते हैं, जो मैं देखता हूँ टीवी चैनलों में बैठ के तरह तरह के आक्षेप और कटुता से और कड़वाहट और दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां करते हैं। लेकिन अटल जी एक बहुत विद्वान और उस जैसा मेरे ख्याल से विपक्ष में नेता, उनके कद का नेता। तो लीजिए, मैं अटल जी की आवाज आपको सुना रहा हूं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, हमें भारत की जो अपनी संस्कृति है, हमारे अपने संस्कार हैं, युवा वर्ग से मेरी अपेक्षाएं हैं कि भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के धर्मों की जो विभिन्नताएं, पर हमें एकजुट होकर आपस में भाईचारे के साथ हमें भारत को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अब आइए मनमोहन सिंह जी के बात सुने। मनमोहन सिंह जी कैसे बोलते थे? वो ऐसे प्रधानमंत्री जी थे, हम अपने घर में अपनी पत्नी से डरते हैं, बाहर भी डरते हैं। अद्भुत। जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्यों डरो? तो कहते थे, मैं जी भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूं, अभी जो पाकिस्तान के लोगों ने हमारे देश के सैनिकों के जो गर्दनें काटी हैं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सर जी, भर्त्सना मत करिए, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाइए, इन दुष्टों को छोड़िए मत। मैं जी चाहता तो हूं कि मैं भी कुछ करूं, पर मेरी जो रिमोट है किसी और के पास है। वो अगर कहेंगी
तो भर्सना के साथ और जो आप कहोगे वो सब कर दूंगा। बहुत बढ़िया। हास के साथ व्यंग्य, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत लीजेंडरी, और मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि अपन चले थोड़ी फिल्मी दुनिया के कुछ ऐसे कलाकार हैं। मैं नए पुराने दोनों आपको ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जमाने में दिलीप साहब होते थे, राजकुमार थे, तो दिलीप साहब जब दिलीप कुमार जी बोलते थे, भाई कमाल करती हो, यकीन नहीं होता है, तो हिंदुस्तान की ओर कोई नजर उड़ाता है ना। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान के प्रति जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे और कोई भी मुल्क के लोग हैं, उसे नहीं छोड़ेंगे। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम दिलीप कुमार हैं, हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं, और मैं तो हर शख्स से कहूंगा हिंदुस्तान का जो भी यहाँ का बाशिंदा है, चाहे वो मेरे मजहब के हो चाहे गैर मजहब के हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अगर तुम वाकई हिंदुस्तानी बनना चाहते हो, उसके गंगा यमुना सरस्वती के अगर तुम संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें भी अपने मुल्क अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। तुम क्यों नहीं बनना चाहते कि मैं एक और एपीजे कलाम बनूं, मैं इस देश को एक और एपीजे कलाम दूं, मैं इस देश को एक और मोहम्मद रफी साहब दूं? मैं क्यों नहीं चाहते कि मैं नौसाद जैसा संगीतकार दूं, इस मुल्क को इस मौसीकीकार दूं? कौन कहता है कि फिल्मों में गाना बजाना गुनाह है? अरे वो मूर्ख है, इनकी आवाज में दूसरे बेसुरे देश के बाजी हैं, इनकी नफरत फैलाने वालों के बीज हैं ये, और ये नफरत घृणा फैलाते हैं, ये गाजर घास और बेसन के पौधे हैं। इन जैसों को ही उखाड़ने के लिए आगे आएंगे। जानी हम आ गए, यूसुफ भाई घबराओ नहीं, जब तक ये राजकुमार है हिंदुस्तान की ओर कोई भी गलत निगाह से नहीं देखेगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो या हमारे मुल्क के वो गद्दार। इन्हें तो निपटा देंगे हमारे अपने वो जो कहलाते हैं सरदार। होश में आ जाना, सरदार छोड़ेंगे नहीं, खबरदार, हम असली हैं चौकीदार। खबरदार, जो हमारे मुल्क की ओर किसी ने नफरत फैलाने की कोशिश की, हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानियों, होश में आ जाओ, जब चाहेंगे हिंदुस्तान तुम्हें बिरयानी बनाकर खिला देगा। मुश्किल में पड़ जाओगे, ज्यादा मत इतराओ। अरे तुम दूसरों के साथ में उचकते हो, उनके हाथ में बागडोर तुम्हारी है, चीनियों जो तुम्हें मेंढक और अपने क्या कहना चाहिए चाउमीन जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, अरे वो केचुआ तो है, उसकी नकली केचुआ के खा खा के तुम भी नस्ल, वो तो केचुआ खा रहे हैं, तुम्हें आटे और मैदे का खिला रहे हैं चाउमीन, और तुम भी चाव मुंह भी तुम्हारे चाउमीन है, चाव जैसे पकते रहो, हम तुम्हें बिरयानी मिलाकर मिनटों में खा जाएंगे पाकिस्तानियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसी जमाने के असनाई जी हमारे शोले पिक्चर आपने सबने देखी होगी। अरे कुछ नहीं, हमारी छमिया, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, और हमारी जेल में ही है, हमारी जेल में सुरंग। अरे कुछ नहीं, हमारी जेल में नहीं बल्कि पीयूष जैन के घर के नीचे सुरंगे सुरंगे हैं। न जाने कितने शोले भड़क रहे होंगे कि काश स्कूटर वाले के साथ हम बैठकर अंदर तक चले जाते, मजा आ जाता। वारी शमिया की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक राजेश खन्ना साहब, आज उनका इत्तेफाक 29 दिसंबर है, जन्मदिन है, तो राजेश जी की आवाज सुनो। उस जमाने में राजेश खन्ना जी को भी लोग बहुत पसंद करती थी लड़कियां, और सुपरस्टार वाले जमाने के। अच्छा अच्छा, कमाल करती हूँ। अरे कमाल करती हूँ, लेकिन तुम भूल जाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। माँ कसम, माँ कसम, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुमने मुझसे शादी का इनकार कर दिया, बहुत पछताओगी। मैं फिर भी कहता हूँ कि अभी भी मौका है, शादी कर लो। अरे शादी कर लो, घर बसा लो, बहुत प्यार करूंगा। अगर नहीं तो इतना पछताओगी। अगर मैं चला जाऊंगा ना, अगर मैं चला जाऊंगा, शादी कर लूंगा। जानती हूँ किससे करूंगा शादी? अरे तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ की माँ की माँ की माँ की चौथी जो पीढ़ी थी ना, मेरे सपनों में आती है। तुम्हारी परदादी की दादी,
उससे शादी कर लूंगा, बहुत पछताओगी, फिर ढूंढती रह जाओगी, मैं तुम्हारे फिर परदादा का परदादा बनकर सपने में आऊंगा, माँ कसम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो नए कलाकार आए हैं, ये शम्मी कपूर आपको कहते हैं कि एकदम संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. प्रमोटर एंड डेवलपर स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। मैं डांस करता था साहब शम्मी कपूर के अंदाज में, उससे शशि कपूर की आवाज है, कमाल करती हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, ये उनकी आवाज थी। और जैसे आप उनकी आवाज करेंगे कि ये कैसे बोलते थे, शॉर्ट गन से ना, अबे ओ घोटू घुमा के एक मारूंगा बेटे, किसको मारेगा तू? अपने को देख, पहले तुझे उन्होंने पार कर दिया, तू कमल और कीचड़। अबे ओ घोचो चपरगंजो घुमा के मारूंगा, चाहता नहीं मैं हूं शॉर्ट गन से ना, तभी तो है कि ना। बहुत बढ़िया, आज दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा होगा। तो गीता में कृष्ण जी 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान्य प्रतिजय मामिकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान्य प्रतिजय मामिकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका हिंदी का अर्थ है, यदि तू सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत होता है तो मैं तेरे सारे पाप हर लेता हूं। यानी मृत्यु पूर्व भी अगर तेरे मुंह से निकल जाए, हे कृष्ण मैं तेरे शरण में हूं, क्योंकि भगवान धर्मों में नहीं बंधे। बिल्कुल, अगर मैं ईरान अफ्रीका में पैदा होता तो क्रिश्चियन होता, ईरान में पैदा होता मुस्लिम होता, लेकिन भारत एक ऐसी भूमि है जहां हर धर्म संप्रदाय, विश्व के हर धर्म संप्रदाय के लोग लगभग रहते हैं। यहाँ को मिलजुल के रहना है, सबका यही देश है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, और मिलजुल कर हम एक दूसरे के साथ रहें, यही हमारी संस्कृति है। और उनको भी जो विभिन्न धर्म में, जिनके धर्म विदेश के हैं, वो उसको मानते हैं, लेकिन ये आपका राष्ट्र है, हम सबका यही असली राष्ट्र। और विश्व में इकलौता भारत है जहां विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदाय पंथ के लोग रहते हैं मिलजुल कर। बाकी तो आप देख रहे हैं कि एक ही धर्म है तो वो कट्टरता है, हमारे यहाँ तो विविधता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो होना चाहिए। हम कलाकार हैं और कलाकार की भावना के को व्यक्त करते हुए सारे भारत के नागरिकों से प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए और बेरोजगारी कम करने के लिए अपने अपने परिवार को कंट्रोल करते हुए भारत को एक विश्व का सबसे अग्रणी राष्ट्र हम मिलजुल कर बनाए। ये हमारे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और तो ये थे हमारे आज के कार्यक्रम की शख्सियत, जिन्होंने 70 बरस और 70 सावन जिसको कहें कि उन्होंने देखे, और उसके बाद भी आज इनकी जो ऊर्जा है और जो जोश है अंदर से, जीने का जज्बा है, हमें इनसे सीखना चाहिए। आज के युवा खासकर इनसे सीखें और कुछ प्रेरणा लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और ये आशा करते हैं कि आप लगातार
अगले साल फिर आए और लगातार आए, अच्छे स्वस्थ रहें, दूसरों को हंसाते रहें, हंसते रहें। तो मैं आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नया वर्ष आने वाला है और ये जो कोविड-19 के बाद हमारे सबका कर्तव्य है कि हम विज्ञान के युग में जी। देखिए, पहले अज्ञान था, ज्ञान से ज्ञान मिला, ज्ञान से विज्ञान। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं और इससे अच्छा युग संसार में कभी किसी के पास नहीं था। और प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हो, अपने अपने किताबें धार्मिक हों चाहे स्कूल कॉलेज की हों, वो आपको ज्ञान देती है। लड़ने की का भाव नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति से सोचें कि जो सरकार हमारे लिए नियम बना रही है उसका हम पालन करें। 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी है अभी भी आपकी मजबूरी। मास्क जरूर पहनिए और मास्क पहनकर ही आपको बाहर सार्वजनिक स्थलों में जाना है, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और परिवार के साथ साथ आसपास का वातावरण भी सुरक्षित रहेगा जहां आप रहते हैं। तो आज जो भयावह स्थिति है उससे भी हमको बाहर आना है। जब हम ईश्वर को मानते हैं तो कुछ हमारी अपनी जातियों के कारण ये दिन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे आप सबसे आग्रह है कि नया वर्ष मनाएं, लेकिन नए वर्ष के समय आप प्रण करें कि हम जो हमारे और परिवार और संस्कार और समाज के लिए उचित है वो हम करें। देखिए, आपको अचंभा लगेगा, हम मनुष्य होकर अपने को नहीं बचा पा रहे और जीव जंतु बच रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई करिश्मा तो है ऊपर वाले का कि हम आप कोविड-19 कभी आप उनको देखें मास्क पहन के घूमते हुए? बिल्कुल। वही आप गंदगी फेंक रहे हो, खा रहे हैं, अस्पतालों से भी जो निकल रहा है उसको भी वो सारी चीज खा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चमत्कारिक चीज है कि सीख है हम लोगों के लिए। हमसे वो ज्यादा अच्छे हैं। तो हम मनुष्य होकर अपने आप को इतना वो समझ लिए कि हम कहीं ईश्वर खोज रहे हैं, और ईश्वर कहीं नहीं है, वो आपके हृदय में है। एक दूसरे के मन को अपना निर्मल रखिए। मैं हास्य कलाकार हूं, मेरे घर का नाम मैंने रखा हास्य धाम। 4 धाम जीवन में एक बार, और हास्य धाम अपने घर को बनाइए, बार बार घर में लौट के आइए। हास्य धाम को वहां क्रोध का भवन मत बनाइए कि आप ताव तनाव में रहें और घर से बाहर जाइए तो घर की समस्या लेकर मत जाइए, जब घर आइए तो बाहर की समस्या लेकर घर मत आइए। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। सदैव मुस्कुराते रहिए। चेहरे में आपकी उदासी आपका परमात्मा जानता है, लेकिन आप दूसरे के पास उदासी देनी नहीं है। हर आदमी परेशान है। हमको हिंदू मिले, सिख मिले, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी मिले, पारसी मिले मुझको मुसलमान। बुरा मत मानना है मेरे भगवान, किसका तू अल्लाह, किसका गॉड, किसका यीशु, किसका रहमान। ये बता क्यों कटते सबसे ज्यादा बेजुबान? हम में ही तो नहीं है इंसान, हम में भरे बेईमान शैतान हैवान। तू भी तो हो जाता होगा इनसे परेशान। हमको पढ़ाता गीता, उनको बाइबल, कहीं गुरु ग्रंथ साहिब और कहीं कुरान। मंदिरों में तरह तरह के चलते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में तेरे अनेकों नाम। फिर क्यों है आपस में घमासान? क्यों नहीं बना पाता सबको इंसान? तू ही पैदा करता, कहीं हिंदू, कहीं सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, पारसी और मुसलमान बना दे। हे भगवान, मेरे जैसे सबको एक अदद अच्छे, हंसते खाते खिलाते खिलखिलाते इंसान, खिलखिलाते जिनके चेहरे पे सदे रहे मुस्कान, बना दे उन सबको अच्छे इंसान, सबको अच्छे इंसान। धन्यवाद आपका। मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मुझे जैसे एक छोटे से जो मेरे पास थी वो मैंने देने का प्रयास किया। हो सकता है मैं आपको ज्यादा हंसा नहीं पाऊंगा, गुदगुदा नहीं पाऊंगा, लेकिन अंतर में आपको शम्मी कपूर का एक थोड़ा सा दिखा दूं मैं डांस। मेरे शम्मी कपूर का, जिसके लिए मैं बहुत पॉपुलर था उस जमाने में। आज 73 मेरी रनिंग एज है। हालांकि मैं वृद्ध नहीं हूँ, क्योंकि वृद्ध होना मतलब वृद्ध होना यानी क्रुद्ध होना, या घर के लोगों के बीच में गिद्ध होना। हाँ, मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ कि मैं, मेरे कृष्ण कभी भी राम जी उदास रहे लेकिन कभी दाढ़ी बढ़ा के नहीं रहे। और कृष्ण जी अपने को भी बचाते रहे संसार के लोगों से, लेकिन कृष्ण जी भी बिल्कुल सदाबहार रहे। तो जीवन में सदाबहार रहिए। तो लीजिए, मैं एक आपको शम्मी कपूर का अंदाज पेश करता हूँ।
अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। कोई मस्ताना कहे, कोई दीवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेकरार। चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या सुकु सुकु, अय्या करूँ मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। Oh God, one more remix. धड़काए। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।